हाय। वेलकम ऑन ग्लैक्सी एकेडमी। आप लोगों का इस चैनल पे वेलकम है। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आप लोगों का ये हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ, जो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कही थी कि आप लोगों के लिए उर्दू मीडियम के लिए स्पेशली है ये। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, व्हाई वाज इट विथड्रॉन। नॉन नॉन मूवमेंट कॉरपोरेशन जो है, ये नेशनलिस्ट में किस तरह से रिस्पॉन्स किया था, ये पहला क्वेश्चन है आपका। इसी में दूसरा क्वेश्चन अटैच्ड है कि क्यों वापस ले लिया गया था, क्योंकि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चली थी तो फिर वापस भी ले लिया गया था। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। इसमें जैसे कि आंसर में देखेंगे आप लोग कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत जैसे कि देख सकते हैं कि 1920 में हुई थी, और फिर चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने इसे वापस भी ले लिया था। तो ये है आपका रिस्पॉन्स नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। और फिर रीज़न है क्यों विड्रॉन कर लिए थे, क्यों वापस ले लिए थे। और मैं यहाँ पे ना चौरी चौरा का कुछ हेडिंग दे दी हूँ कि ताकि अगर आप लोगों के लिए क्वेश्चन में अगर 2 मार्क्स का अगर आ जाए शॉर्ट नोट्स तो आप लोग यहाँ से ही लिख सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे हेडिंग करके दे दी हूँ चौरी चौरा। ये इसका आगे है व्हाई दिस विड्रॉन, और ये कंक्लूजन है, यहाँ ख़त्म हो जाती है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होती है, काउजेज ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये यहाँ सब देख सकते हैं कि इसके आगाज़ 1930 में होता है लगभग स्टार्टिंग। ये पूरा है इसका, आप लोग इसे देख लें। और यहाँ पे आके कंक्लूजन पे ख़त्म होता है। चौरी चौरा इंसिडेंट पे आप लोगों का ना 4th मार्क्स का भी हो सकता है शॉर्ट नोट्स, या लॉन्ग क्वेश्चन पे भी दे सकता है। क्योंकि चौरी चौरा इंसिडेंट जो है ना, ये बहुत ज़्यादा अपने आप में हिस्ट्री में रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा इंसिडेंट माना गया हिस्ट्री में। इसलिए मैं इसे थोड़ा सा अलग करके भी दे दी हूँ कि आप लोग कन्वीनियंट के हिसाब से जिसको भी आप लोग याद करना चाहें आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये यहाँ तक है। उसके बाद यहाँ से साइमन कमीशन, कि हिंदुस्तान में साइमन कमीशन क्यों आता है और कब आता है, क्या वजह था उसके आने का, ये सब आपको इस क्वेश्चन के आंसर में आप लोगों को डिटेल में दिखेगा। आप लोग इसे देखेंगे, यहाँ तक है इसका आंसर। मैं हर क्वेश्चन को ये ध्यान में रखी हूँ कि ज़्यादा बड़ा ना हो सके, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की हूँ कि छोटा हो, ताकि आप लोगों के लास्ट टाइम पे जो आप लोग देखेंगे याद करेंगे तो जल्दी होगा। और बहुत इजी लैंग्वेज में भी मैं कोशिश की हूँ लिखने का, ताकि आप लोग को जल्दी याद हो पाए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस है कि मेरठ में कैसे केस बनता है, ये यहाँ से है इसका आंसर। खत्म है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वेयर गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट भी बनती है। पैक्ट आप लोग समझते ही होंगे कि पैक्ट क्या है। ये एक तरह का मुआहदा होता है। तो इस मुआहदे में क्या है गांधी इरविन पैक्ट में, ये यहाँ तक खत्म है। उसके बाद आप लोगों को अगर किसी भी तरह का अगर और कोई भी क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वैसे आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि यहाँ से बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप लोग ईमानदारी से इसे याद वाद करें, अपनी तैयारी पूरा जी जान से करें। चलिए फिर ठीक है, हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।